शख्स 20 किलोग्राम सोना चुरा कर भाग गया है। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। इसके दोनों हाथों में जो आपको बैग्स नजर आ रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस में जो सोना है वो तकरीबन 12 से 15 किलोग्राम है, जबकि इसकी दोनों जेबें भी भरी हुई हैं। 20 किलो सोना बनता है। इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीस में 85 करोड़ से 90 करोड़ रुपए बनती है। पूरी मार्केट इकट्ठी हुई, उसकी दुकान को खोला गया, लॉकर तोड़े गए, उसमें से जो इनको डब्बे मिले हैं वो तमाम के तमाम खाली थे। कोई भी बंदा इस बंदे को जिंदा ढूंढ कर ले जाता है। कितनी प्राइस मनी है? 1 करोड़ रुपया नकद इनाम और शील्ड दी जाएगी और उसका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। ये भी ध्यान में रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये मेरे साथ आप जितने भी लोग कैमरे पर देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम ज्वेलर्स हैं। इस वक्त मैं इछरा में मौजूद हूँ, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट है। यहाँ से एक शख्स 20 किलोग्राम सोना चुरा कर भाग गया है। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। इसके दोनों हाथों में जो आपको बैग्स नजर आ रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस में जो सोना है वो तकरीबन 12 से 15 किलोग्राम है, जबकि इसकी दोनों जेबें भी भरी हुई हैं। यहाँ पर मौजूद ये जितने भी दुकानदार हैं, इनमें तकरीबन 50 के करीब मुतासरीन हैं, जिनमें से किसी का 2.25 किलो सोना, किसी का 50 ग्राम सोना, किसी का आधा किलो सोना, और यूं करते करते ये तकरीबन जो 20 किलो सोना बनता है, इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीस में 85 करोड़ से 90 करोड़ रुपए बनती है। वो बंदा 30 साल से यहीं पर काम करता था। ये उसकी दुकान थी मदीना ज्वेलर्स के नाम से, और इन्होंने मुझे बताया है कि वो हर साल 2-2 उम्रे किया करता था। यहाँ का वो एक्स प्रेसिडेंट भी रहा है, और वो अपनी तकरीर में कहता था कि तुम में से कोई भी मेरे जनाजे में नहीं आएगा, तुम सब मुझे याद करोगे। वो क्या कहता था, ये जरा सुन लीजिए। हमें से कोई भी ना मेरे जनाजे में ना आए। मैं नहीं चाहता मेरी मैयत ना आप सब पूरी मार्केट में किसी की शक्ल दिखे। तो जी आज वो दिन आ गया है। ये तमाम लोग जो हैं उसको याद कर रहे हैं, और हमारे साथ इस ज्वेलर मार्केट के सदर जनाब काशिफ खालिद भट्ट साहब मौजूद हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी शख्स इस बंदे को जिंदा पकड़कर हमें देगा, ये इसकी मालूमात देगा, उसको 1 करोड़ रुपए कैश इनाम दिया जाएगा, और अगर पुलिस ये काम करती है तो उसको भी 1 करोड़ रुपए कैश प्राइज मनी दी जाएगी। इनका ये कहना है कि उसके पास 2-3 गाड़ियां थी, वो भी वो बेच चुका है, वो ट्रांसफर कर चुका है। सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इसका जोहर टाउन और ईडन में 2 घर थे, वो सामान समेत बेचकर पता नहीं कहां चला गया है। ये आप FIR देखिए, जिसमें उसने इन तमाम लोगों से सोना लिया और अपने पास रखा, और 30 साल से इनका साथी बना रहा। यहाँ पर अपनी दुकान जो है उसने चमकाई, और जब एतमाद बन गया तो ये तमाम का तमाम सोना लेकर वो रफू चक्कर हो गया। उसके नंबर भी बंद है। इनको ये कहकर गया कि मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, मैं वहां पर जा रहा हूँ, मैं कराची में हूँ। इन तमाम लोगों ने उसको कहा कि आपकी शॉप नहीं खुल रही। उसने कहा मैं मंगल को आ जाऊंगा। मंगल वाले दिन जब गए तो देखा कि उसकी दुकान मुकम्मल तौर पर बंद है, घर में भी कोई नहीं। पूरी मार्केट इकट्ठी हुई, उसकी दुकान को खोला गया, लॉकर तोड़े गए, उसमें से जो इनको डब्बे मिले हैं वो तमाम के तमाम खाली थे। काशिफ खालिद साहब, ये सारा मामला इसी तरीके से हुआ है? जी इसी तरह ही है। आपको सारी डिटेल आपने खुद बता दी, ब्रीफ कर दी, बिल्कुल इसी तरह ही है। ये इतना सोना आपने उसके पास रखवा कैसे दिया? भाई ये 1-2 बंदों का सोना नहीं है, ये ऑलमोस्ट कोई 30, 40, 50 मेंबर्स का सोना है, जिसमें कमेटी होल्डर है कैश की सूरत में, जिसमें छोटे छोटे वेंडर हैं जिन्होंने अपना गोल्ड इसके पास इन्वेस्ट किया हुआ था। ये सबको सप्लाई भी देता था और छोटे वेंडर्स का काम भी करता था। ये बेसिकली एक बड़ा होलसेलर बन गया हुआ था, और ये 30 साल का ट्रस्ट था जो आज वो शेक करके निकल गया है। हर बंदा शॉक्ड है कि ये हुआ क्या। वो तो इतना ट्रस्टवर्दी बंदा था, वो ट्रस्ट ही शेक कर गया। मुकम्मल एतमाद में लेके सबको चूना लगा। कितना कितना किलो सोना था और उस तक कैसे पहुंचा, मैं चाहता हूँ सादा लफ्जों में जरा बता दें हमें। सादा लफ्जों में इस तरह से कि हम लोगों ने इनसे चीजें मंगवाई और इनकी चीज बेच के इनको प्रॉफिट दिया, और फिर इन्होंने सारे होलसेलर जो छोटे छोटे वेंडर थे उनसे माल रखा अपने पास और वो हमें सप्लाई दी। ये आसान लफ्जों में ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्राहक इनके पास आता है और आकर कहता है कि मुझे 10 तोले की चेन दे दें। अब वो दुकानदार के पास नहीं है, वो क्या करते थे, उससे मंगवा लेते थे,
वो दे देता था और उसके बदले में उसको प्योर गोल्ड जो बिस्किट होते हैं वो दे दिए जाते थे। अब उसने 30 साल ये काम किया, ट्रस्ट डेवलप किया, यहाँ का सदर भी बन गया और सबसे उसने जो किसी से किलो किसी से 2 किलो ये तमाम सोना जब कलेक्ट कर लिया, फिर वो गायब कैसे हुआ? ये स्टोरी गायब कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला? इस तरह हुआ शामी साहब के लास्ट वीक उसने एक बैनर अवेजा किया अपनी शॉप के आगे और अपने बच्चे को कहा कि ये अवेजा कर दो कि मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, मैं कराची जा रहा हूँ। ठीक है, अब कराची चला गया, मूव कर गया लास्ट वीक में। तो हम लोगों ने अफसोस करने के लिए कॉल्स जब की तो उसका सेल ऑफ आया। मीनवाइल हमें एक बंदे की कॉल आती है कि जी वसीम की फैमिली के भी सेल फोन ऑफ आ रहे हैं। हमें कोई माइंड में कोई ऐसी बात नहीं आई। फौतगी का मामला हम लोग तो बड़ा ईजी हो गया कि चलो यार फौत होगी, इजी हो जाए, कोई इशू ही नहीं है, 2-4 दिन लग जाते हैं। फिर शाह साहब ने उसके घर जब पता किया तो जब शाह साहब पहुंचे तो वहां पे नई फैमिली बैठी थी। उन्होंने कहा हमने जो परचेज कर ली है सामान समेत जिस तरह से भी परचेज कर दिया, शाह साहब ने पूरी वेरिफिकेशन की दोनों घरों की, तो दोनों पता चला कि दोनों सेल हो चुके हैं। फिर हम लोगों ने अपनी कस्टडी में शॉप जब ओपन की तो सेफ्स खोली तो उसमें हमें सारे खाली डब्बे मिले, नोज पिन तक वहां पे नहीं थी। फिर हम डैम श्योर हो गए, फिर हमने कहा कि बस अब जो कुछ नहीं हो सकता, वो निकल गया, फ्रॉड कर गया। ऑनर की शॉप हमने उसके हैंडओवर कर दी अपनी कस्टडी में और फिर उसके बाद हमने सब भाइयों को गो एड दिया कि अब आप FIR करवाएं। कितनी दरखास्तें दी आपने? अभी तक मेरे पास कोई 40 से प्लस एप्लीकेशंस आ चुकी हैं मुतासरीन की। ये अभी और आ रहे हैं? नहीं है, अभी तो 2 दिन हुए इस बात को। कोई भी बंदा इस बंदे को जिंदा ढूंढ कर ले जाता है, कितनी प्राइस मनी है? 1 करोड़ रुपया नकद इनाम और शील्ड दी जाएगी और उसका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। ये भी ध्यान में रखें, हम उसको डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। लेकिन देनी है, दे देंगे ना। पुलिस वाला उसको ढूंढ लेता है भाई, अगर पुलिस वाला ढूंढ लेता है तो उसको शील्ड दी जाएगी, उसकी कारकर्दगी उसके अफसरों के सामने सराही जाएगी और उसके पूरे फिरोजपुर रोड में बैनर दिखाए जाएंगे कि ये वो काबिल अफसर है जिसने हमारा मुल्जिम तलाश किया। 1 करोड़ भी देंगे? 1 करोड़ कैश, पूरा कैश गिन के 9999 भी नहीं दांगा। पंजाब पुलिस के लिए एक सुनहरी मौका है 1 करोड़ रुपए जीतने का कि आपके पूरे फिरोजपुर रोड पर बैनर भी लगेंगे, सरमनी भी की जाएगी, पूरे फिरोजपुर रोड ब्लॉक करके यहाँ पे सरमनी की जाएगी कि ये वो काबिल बंदा है जिसने हमारा मुल्जिम तलाश किया। आएगा तो करोगे ना? गलती करनी है ना, हमने लाइटर नोट पे उसको जलील तो बहुत कर दिया। ये ना हो वो अगले दिन आए और अगले दिन आकर जो है वो कि वो बाट साहब मैं किसी बिजी हो गया सी, फड़ो अपना सोना। तो हम कहाँ पे खड़े हैं सर? आमी साहब, हम तो कहते हैं अब हमें तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है और उसने तो बंदा ही कोई नहीं छोड़ा। हम फिर भी कहते हैं अगर आ गया भाईजान फिर भी 80 और सेटलमेंट करवा देंगे। हम लोग जूनर्स कम्युनिटी हैं, हम लोग अपना केस तो आगे भेजते ही नहीं भाई, हम खुद सॉर्ट आउट करते हैं। आप इन्वेस्टिगेटर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की तरफ से हमें सिर्फ ये गिला है कि अभी तक किसी आला हुकाम ने हमसे रब्ता नहीं किया। सिर्फ शहरबानों का जो PSO स्टाफ ऑफिसर है वो हमारे पास आया है, उसके अलावा ना शहरबानों आई है, ना हमारे पास निशान आया, ना सेल चट्ठा साहब ने कोई इधर को रोक किया इतने बड़े साने के बाद। और ये कह रहे हैं कि ये लोग डिलीवर कर रहे हैं, कितने डिलीवर कर रहे हैं मनो नहीं पता। 85 करोड़ रुपए सर आपके बच्चों की ये हक हलाल की कमाई है, आप सारा दिन मेहनत करते हैं यहाँ पर। और भाई इधर जो चाय वाला है उसका 65,000 रुपया, उसका भी लगे जी, छड्डिया ही किसी ने नहीं माशाल्लाह ने। उसकी दुकान का नाम सर मदीना ज्वेलर है। भाईजान यहाँ पे मजहब ही बिकता है पाकिस्तान में, तो उन्हें आवाज ला दो लब्बैक या कोई भी ना रख दो दीन ते मैं ताड़े नाल टूर पाऊंगा। एवं उम्रे तो समझ साल में 6 भी कर लेता था और थाईलैंड भी चला देता था, मलेशिया भी चला देता था। अगर वो वापस आ गया तो आप हमारी वीडियो में ये अनाउंसमेंट कर दें, जितने भी सुनहरे यहाँ पे खड़े हैं मेरे समेत सबको आप थाईलैंड में पार्टी करवाएंगे। भाई या तो करोड़ दिलवा दो या थाईलैंड ले जाओ सबको, एक काम कर सकता हूँ जी। हमने ये तंजो मजाक से भरपूर तो इनसे गुफ्तगू की है, लेकिन इनका ये सब यहाँ पर देखें सुबह से शाम तक अपने बच्चों की मेहनत की कमाई करने के लिए यहाँ आते हैं और पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा करते हैं। तो 85 करोड़ से 1 अरब रुपए की अमाउंट कम नहीं होती। इन तमाम के लिए मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तो वो मुल्क में है तो उसको गिरफ्तार किया जाए और अगर वो मुल्क से बाहर भाग गया है, जो CCD के चट्ठा साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लेकर आए। 1 करोड़ रुपया ये CCD को आप देंगे ताकि वो अपनी रिहेबिलिटेशन मजीद कर दें? बिल्कुल देंगे भाई, और इसके अलावा भी जो हमसे बन पाएगा वो भी करेंगे। हम ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। आखिर में वो कहता होता था कि मेरे जनाजे पे तुम कोई नहीं होंगे और एक दिन आएगा तुम मुझे याद करोगे। आप कर रहे हैं याद? भाई ये सारे बंदे, अभी तो ये ऑफ टाइम है, सारे आप सब याद कर रहे हैं? सर आपका तो कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकता। सर होगा तो करेगा ना। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।